वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज को अच्छे से समझाने वाला हूं। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद बात करेंगे पुट कॉल रेशियो हमें क्या इशारा कर रहा है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई हमने कल क्या बात की थी, मैंने आपको बोला भाई ये जो लेवल है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। और मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती है ऊपर जाने के लिए भी ना, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है। और ये आपका एक लाइन है जहां पे हमें एक जगह, देखो मैं आपको क्लियरली बना के दिखाता हूं, हमने क्या बात की थी वो भी दिखाता हूं। और आप देखो डेली ना वीडियो जरूर देखा करो, उससे क्या है ना आपको पता चलेगा कि मैंने कल क्या बोला था, हमारा प्लान क्या था। और मार्केट अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी तो हमने काम किया, अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो हम सिंपल उस दिन नहीं कुछ करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर दिन मुझे काम करना ही है। मार्केट है, मार्केट डेली खुल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर दिन ट्रेड प्लेस करनी ही है, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या है, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा आपको कि ये एक जगह है, ठीक है, 26,000 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और मार्केट क्या कर सकती है, इस जगह पे एक बार को आके वापस जा सकती है, इस तरीके से एक मूवमेंट हमें मिल सकता है। लेकिन मैंने कल आपको ये भी बोला कि ये एरिया को तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा अभी दिक्कत वाला है, क्योंकि देखो ये आपका रजिस्टेंस है, ये आपका पहले रजिस्टेंस था, ये देखो ये रजिस्टेंस था पहले, है ना, रजिस्टेंस था। उसके बाद हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अभी हमारी इसकी रिटेस्टिंग डन कर रही है। रिटेस्टिंग मतलब कौन से लेवल की रिटेस्टिंग सर, आप इसको, मैं आपको बोला था ना 26,140 26,150, ये एक जो जोन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, मार्केट इसी पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो जोन है ना, मार्केट इसी पे सपोर्ट ले रहा है। अब ना अगर मार्केट नीचे भी आता है इसको ब्रेकआउट करके या ब्रेक डाउन करके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एरिया, ठीक है, मुझे पैनिक कब तब तक नहीं करना जब तक हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। कौन से लेवल को सर, 26,000 को, 26,000 को जब तक हम होल्ड कर रहे हैं, हमें बिल्कुल कोई पैनिक नहीं करना, कोई हमें टेंशन नहीं लेनी अनटिल जब तक हम 26,000 को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, मार्केट के पास में ये लेवल है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपका, ये लेवल है और ये, ठीक है। अब क्या हो सकता है, हम यहां से वापस से घूम सकते हैं इस तरीके से। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि देखो एक तो रीजन ये है कि हम यहां से ही होल्ड करके वापस यहीं से हमारी शुरुआत हो जाए घूमने की, ठीक है, यहीं से हम घूम सकते हैं नो डाउट। तो ये ना मेक एंड ब्रेक है, या तो आप इसके नीचे आ जाओगे, नीचे आके एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दोगे, और बड़ी सी रेड कैंडल भी बनाते हैं तो मैं आपको बोला हूं पैनिक नहीं करना अंटिल हम 26,000 को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम यहीं से बाउंस बैक कर सकते हैं और एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है कल हमें। कल जो है ना आपको वेडनेसडे के सेशन में मुझे लगता है कि ये हम या तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकते हैं यहीं पे 26,150 26,140 का सपोर्ट जो है उसी पे हम बाउंस कर सकते हैं, या फिर वापस अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अंदर आएंगे तब भी हमें पैनिक नहीं करना। लेकिन अगर मैं ब्रेकआउट के हिसाब से सोचूं, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं, तो ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद यहां पे हमारी रिटेस्टिंग डन हो चुकी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरे से अगर कोई बेस्ट पूछेगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट कल इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर सकती है, ठीक है सर, क्लियर है। नीचे आएंगे तब भी हमें पैनिक नहीं करना है, नीचे के लिए ये जगह भी खाली पड़ी है, मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है यहाँ पे आके, और फिर हम इस वाले जोन को जैसे बोलते हैं ना टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम चल रहे हैं, जब तक इसके साथ साथ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें पैनिक नहीं करना, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग ना आपके लिए बिना रुके लेके आता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई सिचुएशन कहां पे हमें समझ में आनी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कल क्या समझाया था, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज समझाई थी। आप आओगे तो 10 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग जो मैंने बात की थी उसी के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई एक ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को खींच दूंगा तो ये आपके सामने खींची हुई, ठीक है, बिल्कुल खींचते चले जाओ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये और सेम मैंने यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा कि आपको या तो ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा। मार्केट क्या हुआ, सीधा इसके नीचे ओपन हुआ, सीधा इसके नीचे ओपन हुआ, इस वाली जो लाइन है इसका तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है, काम खत्म हो गया, इसको यहां से आपने मिटा दिया। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई ये पूरा नीचे इस तरीके से सीधा गैप डाउन, और जब गैप डाउन ओपन हुआ तो मैंने आपको कल आज सुबह, है ना, मैंने क्या बोला था कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन के पास में आ सकती है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड लाइन के पास में आई, एग्जैक्टली यहीं से रिजेक्शन दिखाया और प्रॉपर वे में गिरना स्टार्ट हुई। अच्छा गिरी कहां तक, गिरी वहां तक जहां तक मैंने आपको बोला था। क्या बोला था कि 26,140 26,150 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां से हवाबाजी बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ये मैंने आपको दिखाया भी था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर वापस आ जाओ, ये जोन याद है ना, ये जोन,
ये जोन मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने कि भाई ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया। बाउंस कहां तक किया, मैंने आपको बोला था 26,300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई है, हमने याद किया था 26,300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई था, मैंने आपको समझाया भी था। और 300 को तोड़ने में मार्केट को बहुत दिक्कत आएगी, तो 26,300 से ही मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिजेक्शन लिया और प्रॉपर वे में गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्लियर है। अब हमें आज का प्लान तैयार करना है, बिल्कुल फोकस के साथ में आज का प्लान तैयार करते हैं, क्या है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देखो सबसे पहले तो आपको मान के चलना है कि ये जो जोन है ना, इसको तो हटा देते हैं, ये भाई है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कौन सा लेवल, ये लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट ने बार बार इसको होल्ड किया, बार बार इसको होल्ड किया है और आज भी यहीं से होल्ड लिया है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि हम अगर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूं, थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी। यहां पे मैं थोड़ा आरएसआई पे भी आता हूं। आरएसआई मुझे क्या दिखा रहा है, आरएसआई में डाइवर्जेंस नहीं है, चलो ठीक है, मैं पहले देख रहा था कि डाइवर्जेंस तो नहीं है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं कि डाइवर्जेंस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिख रहा। हाँ जी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको डाइवर्जेंस भी दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। और ये देखो, है ना, अब आपको क्या दिख रहा है, लो फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड लो, दिस इज योर थर्ड लो, ठीक है। ये लोअर लो लोअर लो बना रहा है, लोअर लो लोअर लो लो बना। यहां देखोगे आप तो ये लो, उसके बाद ये लो बनाया, ये देखो तो यहां पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। ये हाई बंदा है ना, ये लोअर हाई बंदा है और ये देखो लोअर लो बंदा है। तो मार्केट क्या बना रही है, यहां पे आरएसआई हमें क्लियरली डाइवर्जेंस के साइन दे रही है। पहली चीज क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज हमें क्या दिखा रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, आपका एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसको मैं काम करूंगा, ट्रेंड लाइन इससे बनाते हैं। इससे बनाने में क्या होता है, ये लाइन एकदम सीधी सीधी चली जाती है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता लाइन बनाने में, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसका ये भी ले लिया और यहां पे ओके, ये हमने प्लेस कर दिया। अब आप देखोगे तो हमने यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनाई जो कि यहां पे रिजेक्शन ले रही है, इधर भी रिजेक्शन ले रही है, इधर भी रिजेक्शन ले रही है, आज भी रिजेक्शन ले रही थी, इधर भी रिजेक्शन ले रही है। लेकिन तोड़ने पे आप देखोगे क्लोजिंग के टाइम पर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ओके। दूसरी चीज क्या, आरएसआई में डाइवर्जेंस है ना, आरएसआई में डाइवर्जेंस है। एक मुझे लगता है कि हम एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन के लिए जा रहे हैं, जहां 26,200 इज नेकलाइन रजिस्टेंस। ये क्या है, आपका नेकलाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेकलाइन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट इसके ऊपर कल निकलती है, सिंपल ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखना इस लेवल पे, ठीक है। अगर मार्केट कल इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, मैं एक ही सिंपल लाइन से इसको लगा देता हूं, पतली सी लाइन बनाते हैं बिल्कुल, ठीक है, इसकी तरह। अगर मार्केट कल इस वाले जोन के ऊपर निकलती है ना, तो आप मान के चलना कि भाई मार्केट जो है आपका एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रही है, बिल्कुल पॉजिटिव जो है ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहां से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड का, तो मार्केट क्या कर सकती है, बड़ा अच्छा पॉजिटिव मूव दे सकती है। कहां तक दे सकती है, 26,300 तक, ठीक है। इसके ऊपर नहीं सोचूंगा मैं, 26,300 तक का एक मूव, जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया कि हम आ चुके हैं जहां तक हमें आना है, ठीक है, आ चुके हैं। हमने अगर रीटेस्टिंग के लेवल को पकड़ना है तो वहां तक हम आ चुके हैं। तो ये क्या कर सकती है, अपना कंप्लीट यू बोल दो इसको, या डबल बॉटम बोलना है डबल बॉटम बोल लो। तो ये क्या करेगी, मेरा जो एक्शन प्लान है मैं इसके हिसाब से प्लान करूंगा कि इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जो है पूरी कर सकती है इस तरीके से, या यू पैटर्न बोल दो, नाम कुछ भी ले लेना, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। अगर सर इसने क्या करना है, यहां पे नीचे की साइड जाना है, समझ में आई बात को मैं क्या कह रहा हूं, अगर नीचे की साइड जाना है तो इसको आपको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा ये लेवल का, जो कि आपका 26,135 का लेवल है ना, 26,140 26,135, ये लेवल का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है, ध्यान रखना, इसका ब्रेकडाउन देगी मार्केट, पहले तो हमें इसके पास आने देना, ठीक है, आने देना इसको। अगर वो यहां से भी बाउंस करती है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ये ऐसा एरिया है जहां पे मार्केट ने कुछ भी नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक 26,200 से 26,130 का टाइम पास वाला जोन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है, टाइम पास करना है। मुझे अगर कुछ भी सोचना है वो मैं इसके ऊपर सोचूंगा, मार्केट अगर तोड़ेगी देन ओनली मैं सोचूंगा, अदरवाइज इसके बीच में अगर वो टाइम पास करेगी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कहीं भी जाने में। इसका ब्रेकडाउन देगी मार्केट, ठीक है, 26,130 का अगर वो ब्रेकडाउन देती है देन ओनली मैं इंटरेस्टेड हूंगा, और मार्केट कहां तक जा सकती है, फिर मार्केट 26,000 तक फिसल सकती है। ध्यान रखना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आएगा वो आपका देखो किधर आ रहा है, ये देख लो, वो इस एरिया में मिलेगा आपको, इस एरिया पे, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया आपका फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन मिलेगा जो कि मार्केट को होल्ड करता हुआ दिखेगा, ये एरिया, ठीक है। अब मार्केट के पास क्या है,
ये एरिया है, अगर इसके बीच में टाइम पास करिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसका ब्रेकडाउन दे रही है, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई इसका ब्रेकडाउन हो गया है, और ब्रेकडाउन होते होते वो रिटेस्टिंग के नाम पे भी कहाँ तक आ सकती है, 26,000 तक आ सकती है। 26,000 फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, हमें उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, चाहे वो ऑप्शन चेन के डेटा में देख लो, चाहे कहीं देख लो, ठीक है। अब हमें दिमाग सिंपल इतना लगाना है कि इसके बीच में मुझे कुछ नहीं करना है, ऊपर जाएगा 26,300 तक के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है, 26,300 तक के दर्शन हो सकते हैं, डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है। नीचे की बात करें तो नीचे अगर इसका ब्रेकडाउन देता है मान के चलो, तो फिर मार्केट 26,000 के दर्शन कर सकता है। ये हमारा एक्शन प्लान रहेगा। और मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे ही मार्केट मेरे एक्शन प्लान के हिसाब से चलती है, मैं उसमें ट्रेड करूंगा, है ना, ट्रेड करूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं ऑप्शन सेलिंग में भी करता हूं, ऑप्शन बाइंग में भी करता हूं, ठीक है। अगर मोमेंटम तेज दिखता है तो ऑप्शन बाइंग में करता हूं, अगर मोमेंटम स्लो दिखता है तो ऑप्शन सेलिंग में करता हूं, ठीक है। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं सर मेरा दिमाग नहीं चल रहा और मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। 10 में से 7 दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलती है, आप लोग जो साथ में जुड़े हुए आपको सबको पता है। और 3 दिन जरूर ऐसे आते हैं, या 3 या 4 दिन जरूर ऐसे आते हैं जब मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती, स्पेशली मेरे हिसाब से नहीं चलती। तो फिर मैं उस दिन क्या करता हूं, शांति से मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं और उससे लर्निंग लेने की कोशिश करता हूं कि हाँ भाई हमारे एनालिसिस में कहां कमी रह गई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम परफेक्ट हैं भाई, हर दिन हम इंप्रूव करते हैं, हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो चीज़ है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है, देखो मेरे सामने आपके सामने क्या है, देखो मार्क मैंने आपको क्या बोला, निफ्टी फेसिंग रेजिस्टेंस है 26,125, है ना, और यहां पे क्या कर रहा है, सपोर्ट। तो मार्केट क्या कर रही थी, इन दोनों के बीच में टाइम स्पेंड कर रही थी। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, एक बड़ा मूव आया यहां तक का 26,300 मैंने आपको बोला हुआ था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे, और फिर हम यहीं पे सपोर्ट टाइम पास करते रहे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करके चलो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से ज्वाइन करना है। लगभग 61,719 मतलब ऑलमोस्ट 62,000 मेंबर्स हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लर्निंग्स करते हैं, बिल्कुल फोकस हमारा कहाँ होता है, लर्निंग पे होता है। तो ये आप जरूर ज्वाइन करके चलो, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद आपको ये मैसेज पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले ये मैसेज पढ़ना है, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी, सबसे पहले ये मैसेज पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारे फेक प्रोफाइल बने हुए हैं, तो फेक प्रोफाइल के चक्कर में नहीं पढ़ना, जाके उसको आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, पूरा प्लान आपको। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन के अंदर सबसे पहले पुट कॉल रेशियो जो है वो हम लोग क्या करेंगे, खुद से निकाल लेंगे, मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, तो पुट कॉल रेशियो हम निकाल लेते हैं। पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिए, पुट कॉल रेशियो की कहानी क्या आती है। पुट कॉल रेशियो कहता है पुट, पी से पुट, सी से कॉल, आर से रेशियो, ठीक है। पुट मतलब ये OI, टोटल OI यहां पे है पुट का, कॉल का OI टोटल यहां पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पुट का OI 10, 24, 3, 6 डिवाइडेड बाई 13, 87, 682। अब मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, पुट को रेशियो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से इसको डिवाइड कर देते हैं एक बार को। आप भी अपने आप करो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताना कि कितना पुट को रेशियो आया है, ठीक है। जल्दी से आप भी करके बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, जिससे क्या है कि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितना अच्छे से चीज़ों को समझते हो, ठीक है। तो ये आया लगभग आपका 0.73, ठीक है। तो 0.73 का पुट कॉल रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ही बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। तो बैलेंस पुट कॉल रेशियो है। थोड़ा मार्केट और नीचे गया, मान के चलो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से और नीचे जाता है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा, ध्यान रखना, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि अगर मार्केट ऐसे कुछ करने की कोशिश करती है, 26,130 का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करती है, तो आपको पुट कॉल रेशियो का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। मार्केट क्या कर सकती है, तुरंत जैसे कैंडल कंप्लीट भी नहीं हो, है ना, हम लोग बोलते हैं ना ट्रैप कैंडल, तो यहाँ पे आपको एक ट्रैप कैंडल देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये जो सेटअप है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मार्केट क्या करती है, ब्रेकडाउन दिखा देती है, ऐसे मतलब सबके स्टॉप लॉस भाई इसके नीचे लगे हुए हैं, तो वो स्टॉप लॉस खा लेगी, तुरंत आपको दूसरे ही कैंडल में हैमर कैंडल बना के वापस एकदम से शार्प हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना। ट्रैप कैंडल हमेशा तभी बनती है जब मार्केट एक स्टेबल सपोर्ट को बिल्कुल अच्छे से टेस्ट करता है। यहां पे आप सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तोड़ेगा तो थोड़ा टाइम पास करके तोड़े तो भी ठीक है। अगर वो सीधा गैप डाउन ओपन होता है या सीधा इसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, तो वो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत हाई चांस है कि वो ट्रैप ही होगा, ध्यान रखना, वो ट्रैप ही होगा। वहां पे आपको बगल में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन या उसी कैंडल पे एक रिवर्सल प्लान आपको मिल सकता है, ठीक है। ये चीज के लिए बिल्कुल हमें रेडी लग रहा है। मैंने ये चीज कैसे निकाली, ये मैंने आपको पुट कॉल रेशियो देख के बताया, ठीक है। अब आते हैं सर इसमें क्या हुआ,
40,000 का हुआ ही है। 26,200 आपका इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। 26,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। ये ओआई के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 26,000 ही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 31,000 का ओआई हुआ है और 76,000 जो है हाईएस्ट यहीं पे ही है, ठीक है। हाईएस्ट वैसे ये है, ठीक है। 25,700। अच्छा ये देखो हाईएस्ट कहाँ पे हुआ है, 25,700 पे हुआ है। अब देख रहे हो मतलब पुट सेलर्स कितना ज़्यादा पीछे जाके कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें दिख रही है ना। अच्छा कॉल जो राइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं सर, कॉल राइटर्स भी दूर गए हैं, ठीक है। 71,000 का हाईएस्ट हुआ है, लेकिन अच्छा 70,000 का यहाँ पे हुआ है। तो 26,200 पे क्या कर रहे हैं लोग, रस्सा कसी वाला लेवल है 26,200। 26,200 का रस्सा कसी वाला लेवल है, मतलब दोनों साइड से चाप बराबर सा चल रहा है कि भाई हमारी साइड आ जाए या हमारी साइड आ जाए, ठीक है। 26,200। अच्छा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस आपका 26,300 भी है, ऐसी बात नहीं है। तो 26,300 आपका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। सिंपल ध्यान रखना है 26,300 आपका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। ऊपर जाने पे आपको बड़ा मूवमेंट मिल सकता है 26,500 तक का, ठीक है। फिर सीधा 26,500 की कहानी मिल सकती है। 26,300 टूटा तो बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, बीच में ऐसा कुछ नहीं है। 26,300 टूटते से ही 26,500 के दर्शन आपको होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इधर आपको 26,200 पे इंपॉर्टेंट ओआई दिख रहा है, ठीक है। 26,200 पे इंपॉर्टेंट ओआई दिख रहा है। 26,200 निकल गया तो 26,000 आने में ज़्यादा टाइम नहीं दिखेगा। मार्केट 26,200 के नीचे ही चल रही है, ठीक है। अगर मैं मार्केट को देखूं तो 26,200 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, लेकिन क्या है कि भाई अब हमें क्या देखना है कि ओआई उस पर ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना वो आपका ध्यान रखना है 26,130 का है, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी चीख के समझाया था, आज भी यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैसेज भी आया था सर मेरे पास कि बहुत अच्छा आपका आपने एआई है या कुछ है पता नहीं, ऐसे ही करके उन्होंने लिखा था कि भाई देखो लेवल्स ना याद रहते हैं, पूरे दिन मेरा लेवल्स देखने का ही काम है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पाता हूँ। अब बात करते हैं सर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी हमें क्या इशारा कर रही है, देखो बैंक निफ्टी ने भी हमें वहीं पे होल्ड दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये एक सपोर्ट लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी आपका होल्ड दे सकती है, और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पे होल्ड लिया, रीटेस्टिंग डन की है। देखो रीटेस्टिंग डन करना बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है, ये कभी भी नेगेटिव चीज नहीं होती। मार्केट सीधा सीधा भागते नहीं रहते। अगर मार्केट को देखो ये पूरा भागा, उसके बाद इसने एक रिटेस्टिंग डन की। रिटेस्टिंग हमेशा एक पॉजिटिव जो है माना जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि वापस से हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएं, ठीक है। अब वापस से हम एक और ग्रीन कैंडल बनाएं और यहाँ से अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर दें ऊपर की फिर दोबारा, क्योंकि बैंक के रिजल्ट सही दिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो आईटीसी, रिलायंस, एचडीएफसी, ये पता नहीं क्या है, मतलब मार्केट के अंदर इनका सिचुएशन अलग ही हुई पड़ी है। इनके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे में कोई वीडियो बनाऊँ, आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मुझे लगता है कल मार्केट इसमें बड़ी ग्रीन कैंडल इस तरीके से फॉर्म कर सकता है, बिकॉज हमने रिटेस्टिंग डन कर दी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी इस तरीके की ग्रीन कैंडल आपको फॉर्म करते हुए नजर आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पिक्चर बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। बहुत प्यारी पिक्चर दिख रही है, आपको दिख रही होगी। जो लोग साथ में जुड़े रहते हैं ना, वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ये ना वीडियो को पॉज करके खुद से एनालिसिस करने की कोशिश क्या करो कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन दिख रही है, कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखो है ना, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट, पूरा रिजेक्शन यहाँ पे हुआ। ये हमने एक शोल्डर बनाने की कोशिश की, दिस इज द क्लियर हेड, और ये आपका एक शोल्डर नंबर 2 बनाएगा, ठीक है। मार्केट क्या कर सकता है, जैसे ही इसके ऊपर तोड़ता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है ना, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट 6200, ठीक है। 6200 के ऊपर मार्केट जैसे ही क्लोज देता है, एक बड़ा मूवमेंट हमें मिल सकता है 6500 तक का, ठीक है। 6500 तक का एक मूवमेंट मुझे मिल सकता है, क्योंकि इसने अच्छा इनफ टाइम यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा एक सपोर्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने क्लियर बता दिया। दूसरा एक सपोर्ट एरिया, ये देखो एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी देन ओनली मैं नीचे के बारे में सोचूंगा, समझ रहे हो बात को। मार्केट अगर इस सपोर्ट के, इस सपोर्ट के, इस सपोर्ट, 3 सपोर्ट मिल गए, अगर इसके ब्रेकडाउन करने की कोशिश करिए, हालांकि 60,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 60,000 को तोड़े, बहुत कम संभावना है 60,000 के नीचे जाने की मार्केट की, ठीक है। 60,000 के नीचे जाए उसकी संभावना बहुत कम दिखती है, जाएगा भी तो हो सकता है ट्रैप कर दे एक बार को, ठीक है। इस तरीके से रेड कैंडल बनाया, लगे जैसे चला गया, बगल में आपको हैमर बना के वापस ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन 60,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। फिर भी आपको प्लान रेडी रखना है, नीचे के लेवल आपको पता होने चाहिए। 60,000 अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम कहाँ की सोचेंगे, 59,700 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। मतलब इसके नीचे जाने की संभावना तो बहुत कम है, ठीक है। ये लेवल जो है ना आपका, ये लेवल 59,750, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा कल के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो मैंने ऊपर का बता दिया आपको, 6500 तक के दर्शन हो सकते हैं अगर मार्केट ऊपर तोड़ती है, ठीक है। इसको आराम से तोड़ती है, फिर 6500 के दर्शन हो सकते हैं। नीचे की साइड 60,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको ट्रैप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। नहीं तो हम कहाँ तक सपोर्ट मिल जाएगा, 59,750 आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा। आई होप ये सेक्शन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।